अब भारत के लिए 10 दिन काफ़ी अहम हैं। यह मत समझिए कि लॉकडाउन में ढील दी गई है और आगे 3 मई के बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो इस वैश्विक महामारी पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। 10 दिनों तक तो बेहद अहम है और यह महामारी लगातार बढ़ेगी, लोग संक्रमित होंगे और मौतें भी होंगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कह रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोगों को संक्रमण से बचना चाहिए, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अब मुंबई महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं सहित 3 की हत्या से लगातार सियासत बढ़ रही है। 16 अप्रैल को यह हत्या हुई थी। एक निर्जन स्थान में पालघर से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर यह हत्या हुई थी। इसे सांप्रदायिक हत्या के रूप में भी कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हवाले से कहा जाए तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया है कि यह कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है। इसी में कुछ जानकारों का यह कहना है कि चोरी की घटनाएं उधर लगातार बढ़ रही थी। लोगों ने चोर समझ करके इन्हें पीट पीट करके मार डाला। पुलिस भी थी वहां और लोग पीट रहे थे। ऐसा जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखा जा रहा है। पूरे देश में अपने अपने ढंग से लोग मांग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जहां उद्धव ठाकरे से बात किया है और कड़ी कार्रवाई का उनसे अनुरोध किया है, वहीं उद्धव ठाकरे ने अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करके और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ की क्राइम ब्रांच, सीआईडी की जो क्राइम ब्रांच है उसको जांच सौंपी गई है और जांच में क्या होगा यह तो समय बताएगा। किंतु 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का अंतिम संस्कार आज होगा, जिसमें वह भाग नहीं लेंगे। इस परिप्रेक्ष्य का वीडियो हमने कल भी किया था, आप लगातार इसको जान भी रहे हैं। उन्होंने कहा 23 करोड़ जनता जो आज जूझ रही है कोरोना वायरस से, हम उसका संज्ञान धारण कर रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि संन्यास धारण करने के बाद घर में जाना मना है, किंतु माता पिता की मौत हो जाए तो इस पर तो कहीं कोई रोक टोक नहीं है, जाना ही चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण है। बहुत से लोगों का कहना है कि चले जाते, बहुत से लोगों ने बहुलता में अच्छा कहा है। मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसने अच्छा कहा है इसे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। और एक बड़ी बात है, जालंधर के एनआईटी ने एक रोबोट तैयार किया है। रोबोट आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को पानी पहुंचाएगा, खाना पहुंचाएगा, दवाएं पहुंचाएगा, साफ सफाई की भी व्यवस्था वार्ड में करेगा और उसकी कीमत मात्र 70,000 रुपये है। अब लगातार चिकित्साकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, उनकी मौतें भी हुई, डॉक्टर भी संक्रमित हुए, कुछ एक की मौतें हो गई संक्रमण के कारण। ऐसे में रोबोट की प्रासंगिकता समझ में आ रही है और रोबोट वह ऐसे अधिकांश काम करेगा जो चिकित्साकर्मी करते हैं। लॉकडाउन में जो ढील दी गई है कई जगह, उसका मिला जुला असर रहा है और लोगों ने स्वतः संज्ञान धारण करके बहुलता में पालन किया है। लेकिन पालन न करने वालों पर पूरे देश में कड़ाई की गई है, अपराध दर्ज किया गया है। 1 साल की कैद होगी राजस्थान में, इस तरह का कानून बनाया है राजस्थान सरकार ने और जुर्माना भी हो सकता है। तो राजस्थान काफ़ी संवेदित है इस मामले में। अब देखिए, अब हम कुछ विदेशों के तरफ चलते हैं। विदेश में लगातार चाइना घिर रहा है। वुहान शहर से यह संक्रमण फैला था पूरे देश में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार आक्रमण कर रहे हैं। प्रतिदिन उनके बयान जो प्रेस वार्ता करते हैं व्हाइट हाउस से, रोज चाइना का नाम लेते हैं और कहते हैं कि चाइना ने असलियत छुपाया है। सही बात बताया होता तो पूरा विश्व लग करके उसकी खोज करता और इस महामारी से एकजुटता प्रदर्शित करते हुए लड़ाई लड़ता। चाइना ने सही बात नहीं बताया और चाइना ने अपने देशवासियों से भी नहीं बताया। इस तरह चाइना ने खुराफात किया है। तो वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है कि हमसे भी नहीं बताया गया। जब संक्रमित होते गए लोग, काफ़ी संख्या में संक्रमित हो गए, वहाँ के निवासियों का कहना है यदि चाइना ने बताया होता सरकार ने तो हम
जो नव वर्ष मनाने के लिए यहाँ वहाँ गए थे और जिस तरह से हम नियमों की अनदेखी कर रहे थे वो हम नहीं करते तो संक्रमण से चाइना बच जाता। यह भी बताया जाता है कि लाखों लाख सिम एकाएक बंद हो गए। इस पर लोग संदेह जता रहे हैं कि लोगों के मरने की जो संख्या है वह लगातार चाइना उस पर पर्दा डाल रहा है। अब बताते हैं कि क्षतिपूर्ति मांगा है देशों ने। उस देशों में कई लोग आए हैं आगे, लेकिन जर्मनी ने चढ़ बढ़ करके कहा है कि 149 अरब यूरो हमें चाइना प्राप्त कराए क्योंकि यह हमारा नुकसान हुआ है। 149 अरब यूरो। पढ़े लिखे लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह एक बड़ी संख्या है। अगर भारतीय पैसों में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या है। जर्मनी ने कहा है कि तुमने नुकसान किया है हमारा, तुम्हारे वजह से हमारे यहाँ लोग संक्रमित हुए, हमारे इतने पैसे लगे, हमारे यहाँ जो दिवंगत हुए उसका इतना हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम विशेष चिकित्सीय जांच दल चाइना भेजेंगे जो जांच करके बताएगा, क्योंकि इस पर हमें विश्वास नहीं है। WHO को मिलने वाली जो सहायता राशि है ट्रंप ने पहले ही रोक दिया था, लगातार उस पर दबाव बना रहे थे और यह कह रहे थे कि ऐसा WHO ने छुपाया है। वैसे भारत में अगर देखा जाए क्षतिपूर्ति के मामले में और ऐसे मामले में तो पोल्यूटर पे का सिद्धांत प्रदूषित करने वाला भुगतान करेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण पीठ ने विनिश्चय किया था। ऐसे मामलों में जहां अगर देश माना होता सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय का, और एनजीटी लगातार जिस तरह से नए नए नियम बता रही है, आदेश कर रही है, क्षतिपूर्ति जुर्माना लगा रही है, अगर सरकार 10% भी उसका पालन करती तो ऐसा नहीं होता। तो पोल्यूटर पे का सिद्धांत भारत में पहले से लागू किया गया है और उस दिशा में अन्य देश भी आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले से मैं यह कहना चाहूँगा, आगे क्या होता है, किस प्रकार चाइना दबाव में आता है, चतुर्दिक घेरा डाला जा रहा है चाइना के ऊपर। भारत भी इस मामले में दबे दबे बयान दे रहा है, लेकिन भारत भी इस लाइन में आएगा जहां बड़े बड़े देश आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं विमान कंपनियों ने जो यात्रियों को ढूंढने के लिए 3-4 मई से जो किया था, खोला था अपना दरवाज़ा और सीटों के आरक्षण हो रहे थे, अब विमानन मंत्रालय के दबाव में आकर के उसने वापस ले लिया। अब वो अब नहीं करेंगे। इस प्रकार का विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने सलाह दिया था कि ऐसा न करें, जिसको नज़रअंदाज करते हुए ऐसा किया गया। अब आदेश पारित किया गया है, 4 मई से कोई बुकिंग नहीं की गई है और जो बुकिंग की गई है उसे उसका पैसा वापस किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ उपभोक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया है कि उसका पैसा न कटना चाहिए और जो हमने दिया है वह पूरा का पूरा वापस हो। अब यह अंदाज़ा लगाना काफ़ी कठिन है कि अगली बुकिंग कब से शुरू हो रही है। ट्रेन की कोई बुकिंग नहीं है, आगे जैसा भारत सरकार रेलवे कहेगा वैसा आगे किया जाएगा। ऑनलाइन खरीदारी के प्रति चाइना और अन्य देशों के सहित भारत भी आगे आया है। लोग घर से ही ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं और लॉकडाउन हटाना ज़रूरी है, लेकिन इसका यह अंत नहीं है। बचाव आप सभी को करना है। अगर बचाव नहीं करेंगे तो लॉकडाउन हटने के बाद भी यह महामारी बढ़ेगी और यह आवश्यक नहीं है कि कब ख़त्म होगा। यह कहना कि भैया मई जून तक तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक प्रतिरोधक टीके नहीं बनेंगे तब तक तो यह इस पर निजात पाना काफ़ी कठिन है। अब हम कुछ वैश्विक आंकड़ों पर आपको उधर ले जाते हैं। वैश्विक आंकड़े हैं 24,29,000 के लगभग संक्रमित हुए हैं पूरे देश में लोग। मौतें 1,66,000 प्लस हैं पूरे देश में और 6,37,000 के लगभग लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब हम अमेरिका की तरफ अगर दृष्टि डालते हैं तो अमेरिका में सबसे भयावह स्थिति आज के समय में है। 7,66,000 के लगभग लोग संक्रमित हुए हैं, 41,000 के करीब मौतें हुई हैं, 81,000 लोग 71,000 के लगभग लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब हम स्पेन चलते हैं। स्पेन के आंकड़े यह कह रहे हैं कि 2 लाख प्लस
संक्रमित लोगों की संख्या है। इसी के साथ मौतें 21,000 के लगभग हैं और 81,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब इटली की बात हम करते हैं। इटली में 1,79,000 के लगभग संक्रमित लोग हैं। मौतें 24,000 के करीब हैं। स्वस्थ भी इसी अनुपात में लोग हो रहे हैं। भारत की बात करते हैं। 18,000 प्लस संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। मौतें 565 के लगभग हैं और स्वस्थ हुए हैं 2,900 के लोग। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज स्पेशल बुलेटिन में देश विदेश से जुड़े हुए तमाम लोगों का वेलकम करता हूं। जो जहां हैं वहीं रहें। 112 नंबर का प्रयोग करें। सीएम हेल्पलाइन अलग अलग मुख्यमंत्रियों के हैं। उत्तर प्रदेश में 1076 काम कर रहा है। 1-2 बार मिलाएंगे, नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा ही, उस पर आप करें। तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित जिम्मेदार अधिकारियों के भी नंबर आप डालेंगे अपने अपने प्रदेश में, तो उन जिलों के मिल जाएंगे। उन पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए और जहां हैं वहीं पड़े रहिए। शीघ्र ही उम्मीद करता हूं सरकार से कि वह इस तरह से लोगों के आने का, कुछ पास बन भी रहे हैं। आप अगर इस तरह से देंगे ज़िले में तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से है, अलग अलग तरह से है। अगर आप देंगे तो पास बन भी जाएंगे। गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नंबर, ड्राइवर का वाहन चालक का लाइसेंस और कौन कौन लोग हैं, कहां से कहां तक जाएंगे, कहां से कहां तक आएंगे, तो आपका पास बन सकता है। समय देंगे, इतने समय में जाना आना आपका होगा। मानक का पालन करना होगा। सभी वैश्विक रूप से जुड़े हुए तमाम साथियों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। धन्यवाद।